आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम ऑफ फायर इंश्योरेंस क्लेम, जिसमें आपको एक सिंपल प्रॉब्लम मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो देखिए जैसे प्रॉब्लम यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, क्या है प्रॉब्लम देखिए, फायर ऑकर ऑन 30 सितंबर 2017। तो यहाँ पे आपको दिया कि फायर ऑकर हुई है, कब हुई है, 30 सितंबर 2017 को in the godown of Mr. Thakkar from the following ascertain the claim amount। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है कि क्लेम की अमाउंट आपको क्या करना है, असर्टन करना है, मतलब को फाइंड करना है। तो इसलिए आपको ये जो इंफॉर्मेशन दी है, इंफॉर्मेशन क्या दी देखिए कि स्टॉक इन अ हैंड 1 जनवरी 2017। कब का दिया है, 1 जनवरी 2017 का 34,000। अभी आप ये जो डेट दी है, डेट की तरफ यहाँ पे आपको खास तरीके से ध्यान देना है कि 1 जनवरी 2017 का दिया है हैंड, तो ये स्टॉक दिया आपको, और आपका जो बिजनेस में फायर अपर हो रही है कब हो रही है, 30 सितंबर 2017 को हो रही है, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो आपको स्टॉक दिया है क्या होगा, आपका ओपनिंग स्टॉक, ओके, और ये ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, और ये आपकी डेट क्या है, फायर की डेट। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिया है परचेज फ्रॉम 1 जनवरी 2017 टिल द डेट ऑफ फायर। देखिए यहाँ पे ये जो डेट दिया आपको यहाँ पे 1 जनवरी 2017 टिल द डेट ऑफ फायर, ये आपको क्या दिया, परचेज दिया। इससे पे आपको पता चलता है कि हमारा जो बिजनेस है वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और डेट आपको फायर के यहाँ पे दी गई है। देन वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस सेल्स फ्रॉम 1 जनवरी 2017 टू द डेट ऑफ फायर, यहाँ पे आपको सेल्स दिया है, ठीक है, 1 जनवरी 2017 से लेके डेट ऑफ फायर तक के। Then average rate of gross profit, आपके यहाँ पे दिया एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, इसके तरफ आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि यहाँ पे जो आपको ग्रॉस प्रॉफिट पे परसेंटेज, जो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट के जो परसेंटेज दिए ये आपको सेल पे दिए होते हैं, मैक्सिमम टाइम पे सेल पे दिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सेल पे नहीं दिए गए हैं, ये आपको यहाँ पे कॉस्ट पे दिए गए। और जब कॉस्ट पे यहाँ पे दिया रहता है तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करके लिखना होता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे गुड्स सर्विस दिया है आपको 12,000 रुपए। इसके हिसाब से हमको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे क्लेम फाइंड आउट करना है, क्लेम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है उसको हमको क्या करना है, मेमोरेंडम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, क्योंकि देखिए अगर जिस दिन पे यहाँ पे क्या मतलब फायर हुआ है, मतलब जिस भी साल में आपको यहाँ पे बिजनेस में फायर लगी है, तो उसके लिए आपको क्या बनाना है, यहाँ पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे नहीं बनाया तो रेगुलर आपकी जो ये होता है जहाँ पे आपका बिजनेस चलता है उसमें बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जिस साल में यहाँ पे फायर ऑकर हुई है बस उसी साल के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मेमोरेंडम बनाना है। तो यहाँ पे बना देंगे हम। तो उसमें देखिए क्या दिया आपको, स्टॉक इन हैंड, तो ये क्या है, 1 जनवरी का स्टॉक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा पीरियड है वो देख लेते हैं। फॉर द पीरियड फ्रॉम, क्या पीरियड है, 1 जनवरी, क्योंकि ये स्टार्टिंग है साल की, 1 जनवरी 2017 टू जब फायर ऑकर हुई है कब हुई है, 30 सितंबर 17, ठीक है। तो ये हो गया आपका ड्यूरेशन, जिस जो साल है जहाँ पे फायर ऑकर हुई है वो साल है। तो फिर यहाँ पे देखिए स्टॉक जो दिया है ओपनिंग स्टॉक है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट आपको दी गई है यहाँ पे 34,000 रुपीज। देन परचेज दिया गया है 1 जनवरी टू द डेट ऑफ फायर, तो परचेज है, परचेज अमाउंट रुपीज 5 लाख, यहाँ पे लिख लेंगे 5 लाख रुपीज। देन आपको यहाँ पे दिया वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये आपका एक्सपेंस है, वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अमाउंट रुपीज 36,000। देन आपके यहाँ पे दिया सेल्स, तो सेल्स क्रेडिट साइड में बाय सेल्स, डेट दी है 1 जनवरी से लेके तो डेट ऑफ फायर तक कितना दिया आपको यहाँ पे 6 लाख रुपीस। उसके बाद आपके यहाँ पे दिया एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अभी ग्रॉस प्रॉफिट में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे टोटल करते हैं, सेल्स क्रेडिट साइड बड़ी होती है तो यहाँ पे प्रॉफिट निकलता है, लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे बैलेंस जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस नहीं निकालना है, तो आपको यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस निकालना होता है, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट के आपको परसेंटेज यहाँ पे दिए गए हैं। तो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे यहाँ पे, तो टू ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट में आपने ध्यान दीजिए क्या दिया है, 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट। तो जैसे नॉर्मली आपके यहाँ पे दिया जाता है कि सेल के ऊपर आपको क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो सेल के ऊपर निकालना होता है, तो यहाँ पे सेल जो दिया होता है, जैसे यहाँ पे 6 लाख रुपए दिए तो यहाँ पे 6 लाख रुपए लेना है, और इनटू आप क्या करेंगे, डायरेक्ट परसेंटेज कर लेंगे सेल के ऊपर दिया है तो। लेकिन यहाँ पे आपको कॉस्ट
के ऊपर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे 25% डिवाइडेड बाय 125, 25% डिवाइडेड बाय 125। इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन आ जाता है इसका 1,20,000 रुपीस। कितना कैलकुलेशन है? 1,20,000 रुपीस। तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सारी के सारे इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे फिल कर लिए। तो यहाँ पे हमको अभी क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक क्या करना है? बैलेंस निकालना है। तो हम दोनों साइड के अगर टोटल करते थे, जो साइड है साइड बड़ी है, इसको टोटल कर लीजिए। यहाँ पे कितना है? 5 6 80 90, तो 6,90,000 रुपीस। कितना है? 6,90,000 रुपीस। यहाँ पे भी लिख लीजिए 6,90,000 रुपीस। एंड बैलेंस कितना है? देखिए 6,90,000 में से अगर आप 6 लाख रुपीस माइनस करते हो तो यहाँ पे बच जाता है 90,000। ये हो गया आपका बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ऑन द डेट ऑफ फायर। ठीक है, तो ये फायर की डेट है, उस टाइम पे आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है? आपको यहाँ पे 90,000 रुपीस बचा हुआ है। उसके बाद में हम यहाँ पे निकालेंगे अमाउंट ऑफ क्लेम। तो अमाउंट ऑफ यहाँ पे देखिए आपको पॉलिसी अमाउंट दी है। अगर पॉलिसी अमाउंट अगर दी होती है, मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, उसकी अगर अमाउंट दी है तो हम यहाँ पे एवरेज क्लॉज लगाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं दी है, इसलिए हम यहाँ पे सिंपल है, सिंपल एक फॉर्मूला को यूज करना है अमाउंट ऑफ क्लेम के लिए। फॉर्मूला क्या दिया आपको यहाँ पे? तो क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, ऑन डेट ऑफ फायर, और माइनस करते हैं यहाँ से आपको क्या है? गुड सॉल्वेज। ठीक है, तो गुड सॉल्वेज माइनस कर लेंगे और डेट ऑफ फायर में से देखिए डेट ऑफ फायर कितना है? 90,000, और गुड सॉल्वेज दिया आपको यहाँ पे 12,000, माइनस कर लीजिए 78,000। ये हो गया आपका अमाउंट ऑफ अ क्लेम, जो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। तो ये यहाँ पे आज हमने पहला प्रॉब्लम आपको बताया है। इसके बाद में अलग अलग जो प्रॉब्लम इसके ऊपर दिए हैं वो आपको प्रॉब्लम बताएंगे। तो प्रॉब्लम देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।